Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss role of different nutrients in plants life. So let's start our topic. Students, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को और इनका प्लांट्स की लाइफ में क्या मेजर रोल है। हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे दो तरह के न्यूट्रिएंट्स को। एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट, are required in large quantity. हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक हमारे पास जो हैं फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम, कि इनका प्लांट्स की लाइफ में क्या रोल है, कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं, कौन कौन से प्लांट्स की जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं या फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प आउट करते हैं। और दूसरा हम आज बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है स्मॉल अमाउंट आर लेस क्वांटिटी, कि जो कम अमाउंट में रिक्वायर होते हैं। इसमें हम देखेंगे आयरन को, मोलिब्डेनम को, बोरॉन को, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन and finally we will explain the role of nickel. जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमने सबसे पहले कहा कि हम एक्सप्लेन करेंगे फॉस्फोरस को। फॉस्फोरस की अगर बात की जाए तो फॉस्फोरस कंपोनेंट है एटीपी का। स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में यानी प्रीवियस चैप्टर में हमने यानी चैप्टर नंबर 7 जो था हमारा, उसमें हमने एटीपी के स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि एटीपी के स्ट्रक्चर में डिफरेंट फर्दर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, या कह लें कि लाइक हमारे पास है पेंटोज शुगर, जिसको हमने कहा था राइबोस। दूसरा हमने कहा था हमारे पास प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर एक डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस,
जिसको हमने नाम दिया था एडनीन। और थर्ड जो इसके स्ट्रक्चर में हमने बात की थी वो हमने कहा था कि फॉस्फोरस प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एटीपी के स्ट्रक्चर में जो फॉस्फोरस है वो इसका मेजर कंपोनेंट है। इन्हीं फॉस्फोरस के बिटवीन जो बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करके यहाँ से एनर्जी जो है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस एनर्जी को सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए फिर यूटिलाइज किया जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि फॉस्फोरस जो है ये न्यूक्लिक एसिड का मेजर कंपोनेंट है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। हम कहते हैं कि डीएनए और आरएनए जो हैं इनमें फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम फर्दर कहते हैं कि डिफरेंट जो कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स को हम विटामिन्स भी कहते हैं। फॉस्फोरस जो है इन कोएंजाइम्स में भी प्रेजेंट होता है। सीड जर्मिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीड जर्मिनेशन के बारे में स्टूडेंट्स आप 10th ग्रेड में डिटेल में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूं कि एक सीड जो है उससे फर्दर जो है कंप्लीट प्लांट्स का या प्लांटलेट का प्रोड्यूस होना, इसको हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। जिसमें रूट्स और शूट्स डेवलप करें, यानी सीड से प्लांट का बनना, इसको हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। तो फॉस्फोरस जो है ये इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम मोस्टली फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी यूज़ करते हैं क्रॉप्स में उनकी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में में भी जो फॉस्फोरस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो एक कोएंजाइम के तौर पर भी एक्ट करता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में डिफरेंट एंजाइम्स और कोएंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फाइनली हम कहते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में फॉस्फोरस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये थे फॉस्फोरस के प्लांट्स की लाइफ के रेफरेंस से डिफरेंट एडवांटेजेस। अब हम नेक्स्ट जिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन करेंगे वो है पोटेशियम। पोटेशियम में हम कहते हैं कि पोटेशियम जो है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो एक स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? स्टोमेटा का। स्टोमेटा जो हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लीफ के स्ट्रक्चर में मोस्टली। मेजर जो नंबर है स्टोमेटा का वो लीफ में प्रेजेंट होता है। अब ये स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? ये गैसियस एक्सचेंज और वाटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो पोटेशियम जो है इसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है इसको रेगुलेट किया जाता है। और दूसरा, ये स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के थ्रू जो वाटर लॉस है उसको
कम करता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है पोटेशियम के रेफरेंस से, इसको आपने जहन में रखना है। अब थर्ड जो है हमारे पास वो है सल्फर। सल्फर की अगर बात की जाए तो ये प्रोटीन का एक कंपोनेंट होता है। प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। प्रोटीन्स किससे मिलके बनती हैं? अमाइनो एसिड से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोटीन की चेन है। ये एक चेन है, हम इसको क्या लेते हैं? चेन ए। यहां पर हमारे पास अमाइनो एसिड्स की एक दूसरी चेन है, इसको हम कहते हैं चेन बी। हम इसको नेम दे लेते हैं। अब ये जो चेन्स होती हैं ये डाइसल्फाइड लिंकेजेस के थ्रू आपस में कनेक्ट होती हैं और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। यानी डाइसल्फाइड ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली इट इज अ सल्फर। तो इस तरह से जो सल्फर है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि सल्फर जो है वो विटामिन्स और इंजाइम्स में भी प्रेजेंट होता है, उनका भी कंपोनेंट है। विटामिन्स और को इंजाइम्स आर इंजाइम्स। अब इंजाइम्स को अगर आप देखें तो इंजाइम्स हैं क्या? इंजाइम्स आर प्रोटीन्स। इंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना के देती हैं। और अब इस प्रोटीन में सल्फर कहाँ प्रेजेंट होगी? यही जो अभी हमने बात की कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सल्फर प्रेजेंट होती है, ये सल्फर। ठीक है, तो अब आई होप कि आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में या एंजाइम के स्ट्रक्चर में सल्फर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। अब फाइनल जो है हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम की हम बात करें तो हम कहते हैं इट एक्टिवेट्स इंजाइम्स। इंजाइम्स को एक्टिवेट करने में कैल्शियम जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ये सेल वॉल का एक बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। स्टूडेंट्स, सेल वॉल आप पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स के सेल्स होते हैं उसमें एक फर्दर आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल प्लांट्स के केस में किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। इसके अलावा इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कैल्शियम इज़ वन ऑफ दोज कंपोनेंट्स। अगर बात करें एनिमल सेल और प्लांट सेल की, अगर ये हमारे पास एक एनिमल सेल है तो इसमें सिर्फ ये एक ही आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये है हमारे पास एनिमल सेल। जबकि प्लांट सेल की केस में एक फर्दर आउटर मोस्ट कवरिंग प्रेजेंट होती है और इसको हम कहते हैं सेल वॉल, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर फर्दर एक कवरिंग है, प्रोटेक्टिव है। तो इस सेल वॉल के स्ट्रक्चर में कैल्शियम जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कैल्शियम जो है वो प्लांट्स में
वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करता है, यानी वाटर जो है वो हमेशा उस तरफ मूव करता है जहाँ पर सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। वाटर की मूवमेंट भी उसी तरफ होती है। तो हम कहते हैं कि जिस तरफ कैल्शियम हायर अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स भी उसी तरफ मूव करेंगे। इन्फ्लुएंसेस वाटर मूवमेंट। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्लांट्स की लाइफ में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मेजर रोल क्या है। हमने बात की फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और कैल्शियम की। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास सबसे पहले है आयरन। अब आयरन को हम देखते हैं कि आयरन जो है वो प्लांट्स के किन स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है या किस प्रोसेस में हेल्प करता है प्लांट्स को। हम कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा हम कहते हैं ये इंजाइम्स की एक्टिवेशन में भी रोल प्ले करता है। यानी इंजाइम्स को एक्टिवेट करता है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करें। इंजाइम्स की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। सेकंड जो है हमारे पास वो है मोलिब्डेनम। अब इसके हम मेजर जो रोल है प्लांट्स में या फंक्शंस हैं वो देखते हैं। ये इंजाइम्स का कंपोनेंट है। कौन से इंजाइम्स का? वो इंजाइम्स जो नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। इंजाइम्स जो नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करेंगे अमोनिया में। इसके अलावा मोलिब्डेनम जो है ये प्लांट्स में अमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स, डू यू हैव एन आइडिया अबाउट अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रोटीन के स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। अमाइनो एसिड से फर्दर क्या बनाया जाता है? प्रोटीन्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम देख रहे हैं मोलिब्डेनम को। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बोरॉन। बोरॉन जो है वो शुगर ट्रांसपोर्टर है, यानी ये शुगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा सेल डिवीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी प्लांट्स में जो सेल्स डिवाइड होते हैं तो एक सेल से न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। उस प्रोसेस में बोरॉन जो है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा इंजाइम्स की सिंथेसिस के लिए स्पेशल टाइप के इंजाइम्स जो हैं बोरॉन से बनाए जाते हैं। हम कहते हैं इंजाइम्स सिंथेसिस।
अब नेक्स्ट जो है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट वो है कॉपर। अब हम कॉपर को देखते हैं कि कॉपर के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं प्लांट्स की लाइफ में। कॉपर भी डिफरेंट एंजाइम जो हैं उनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। हम कहते हैं कि एंजाइम्स जब बनते हैं तो एंजाइम्स को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है उनमें से कॉपर एक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीज की। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, यानी प्लांट्स ने जब फूड प्रिपेयर करनी है तो हमने बात की थी कि एंजाइम्स जो हैं वो सारे के सारे जो सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं मैंगनीज उनका एक मेजर कंपोनेंट है। इसके अलावा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक को अगर देखा जाए तो ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, और जिंक से जो है प्लांट्स में डिफरेंट एंजाइम्स प्रिपेयर किए जाते हैं। लार्ज अमाउंट में चाहिए या हम कहते हैं लार्ज नंबर में प्रेजेंट है, और इससे क्या बनाया जाता है, एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में स्टूडेंट्स आपको बता दें कि ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं जो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज करती हैं, यानी सेल्स के अंदर फर्दर जितने भी मटेरियल्स रिक्वायर हैं या कंपोनेंट्स हैं उनको बनाने में एंजाइम्स का मेजर रोल होता है। अब हम देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन जो है वाटर ऑस्मोसिस में इन्वॉल्व होती है। अब ये ऑस्मोसिस क्या है? हमने देखा था कि प्लांट्स जो हैं वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। स्टूडेंट्स अगर ऑस्मोसिस की बात की जाए हम कहते हैं ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी वाटर की ये मूवमेंट है अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मटेरियल्स को अलाउ करे पास आउट होने के लिए जबकि कुछ को अलाउ ना करे। फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट्स की जो अमाउंट है वो क्या हो, कम हो। अब सोल्यूट में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं शुगर्स और सॉल्ट्स एटसेट्रा। फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट्स की अमाउंट जो है वो क्या हो, हाई हो। तो अगेन सोल्यूट्स जो हैं हमारे पास वो क्या है, शुगर्स और सॉल्ट्स वगैरह। तो इस मोमेंट को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। इसको हम ब्रीफली दोबारा देख लेते हैं। Osmosis is the movement of water across semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. तो
इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऑस्मोसिस। लाइक ये हमारे पास एक प्लांट है, और इसकी ये रूट्स हैं। अब रूट्स के थ्रू जो है वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। अब वाटर जो है रूट्स के अंदर इसलिए मूव करता है क्योंकि रूट्स में जो है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्यूट्स क्या हैं? ज़्यादा हैं। वाटर जो है फिर रूट्स में मूव कर जाते हैं। अब वाटर की मूवमेंट हाई सॉल्यूट की तरफ जो है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस, या हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी अगर ये मेम्ब्रेन देखी जाए तो इसमें कुछ एरियाज प्रेजेंट होते हैं जहाँ से वाटर जो है वो डिफ्यूज़ करके रूट के स्ट्रक्चर के अंदर चला जाए। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब क्लोरीन के बाद हमारे पास फाइनल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उसकी एग्जांपल है हमारे पास निकल। निकल जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। अब ये जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे 10th ग्रेड में नाइट्रोजन साइकिल में, कि कैसे जो है प्लांट्स बैक्टीरिया की हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करवा कर यूज़ करते हैं और फिर इसी नाइट्रोजन से डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाते हैं। इस सारे के सारे प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा रोल ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स लाइफ। हमने बात की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसमें फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, और फिर हमने बात की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिसमें हमारे पास थे आयरन, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कॉपर, कॉपर के बाद मैंगनीज, जिंक, और फाइनली हमने बात की क्लोरीन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के रोल पर, कि प्लांट्स की लाइफ में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम का क्या रोल है। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और उनका प्लांट की लाइफ में रोल क्या है इसको एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को एक्सप्लेन किया। आई होप नाउ you have a clear idea about the various nutrients and their role in plant life. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।